हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये क्या है, क्या चीज़ें होती है, किस तरह से इसमें एंगल या जो भी चीज़ें होंगी किस किस टाइप के ये होते हैं वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद इस चैप्टर के नोट्स एंड साथ में वर्कशीट हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ 4 साइडेड फिगर। तो जो 4 साइडेड फिगर है उनको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे एंड सोल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैम। Such figures are commonly known as quadrilaterals. The word quadrilateral is derived from Latin word. Quadri means 4 and latus means referring to side. So observe the following figure. अब ये figures देखो 1, 2, 3, 4 and 5. 5 figures है, सब में एक चीज़ आप देखेंगे कॉमन है, सब में 4 साइड्स आपकी दी हुई हैं, ठीक है। नाउ फिगर 1, 2 and 3 आर क्वाड्रिलेटरल एंड द अदर्स आर नॉट। जो ये फिगर्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल हैं लेकिन ये दोनों नहीं हैं। क्यों? द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर द एंगल बिटवीन इट साइड्स। तो जो साइड्स होती हैं वो होती हैं एज मार्क्ड इन एंगल 1, 2, 3। जैसे इसमें मार्क किया गया तो इस तरह से जो एंगल्स होते हैं। वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फेमिलियर। अब देखो इसमें सारी जो आपकी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन होगी, इस तरह से कर्व वाली लाइन नहीं है इनमें, अगर आप देखते हैं, और इन दोनों में कर्व है। वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फेमिलियर क्वाड्रिलेटरल जो कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आपने पढ़े भी होंगे रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। वी नो डैट रेक्टेंगल्स आर जस्ट एज डिफाइन दैम। सो लेट अस डिफाइन दैम। क्या होता है? रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच एंगल, सारे के सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे और अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल लेंथ की होगी। द डेफिनेशन प्रिसाइजली स्टेट दैट द कंडीशन अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ टू सेटिस्फाई टू बी अ कोल्ड रेक्टेंगल। तो किसी क्वाड्रिलेटरल को आप रेक्टेंगल कब बोल सकते हैं? जब उसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हों और उसकी अपोजिट साइड्स जो होंगी, आमने सामने की जो साइड्स होंगी, वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं। सो आर देयर अदर वेज टू डिफाइन अ रेक्टेंगल? क्या कोई और भी तरीका जिससे आप रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं? लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल। तो देख लेते हैं, एक कारपेंटर की प्रॉब्लम यहाँ पर दी है। अ कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर 2 थिन स्ट्रिप ऑफ वुड। तो 2 थिन स्ट्रिप थी वुड की, वो उसे एक साथ लगानी थी, जो कि फिगर 1 में दिखाया गया है। सो डैट व्हेन अ थ्रेड इज पास थ्रू देयर एंड पॉइंट, की जब इनके एंड पॉइंट पर थ्रेड जाएगा, इट फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो वो एक रेक्टेंगल बनाए, ठीक है। सी ऑलरेडी हैज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप। उसकी स्ट्रिप की लेंथ कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर सेंटीमीटर, सॉरी, जो अदर स्ट्रिप है उसकी भी लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी तो सेम बनेंगे ना। वेयर शुड दे बी ज्वाइन, और वो कहाँ पर एक साथ आके मिलने चाहिए? मिड में, जहाँ पे सेंटर होगा वो। लेट अस फर्स्ट मॉडल द स्ट्रक्चर डैट द कारपेंटर हैज़ टू मेक। तो पहले मॉडल बनाते हैं। द स्ट्रिप्स कैन बी मॉडल्ड एज अ लाइन सेगमेंट। इनको कैसे दिखाए जाएंगे? एज अ लाइन सेगमेंट हम इनको देखेंगे। दे आर द डायगनल्स। डायगनल क्या होते हैं? जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ इस तरह से जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायगनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय देयर एंड पॉइंट। और क्वाड्रिलेटर किससे बनेगा? इनके एंड पॉइंट को आपस में मिलाकर इस तरह से। फॉर द क्वाड्रिलेटरल टू बी रेक्टेंगल वी नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें ये देखना पड़ेगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। अदर डायगनल की लेंथ कितनी है? वट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डायगनल। पॉइंट कहाँ पर है इनका, क्या है? एंड वट शुड बी द एंगल ऑफ द एंगल भी बिटवीन द डायगनल्स। और ये जो डायगनल्स हैं इनके बीच में जो एंगल्स बने हैं वो कितने हैं? सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग डिडक्शन। इफ दैट इज चैलेंजिंग, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट मेजरिंग सम रेक्टेंगल्स. To find the answer of this question, let us suppose that we have placed the diagonals such that their endpoint form the vertex of a rectangle. तो हम ऐसे सोचें कि हमने जो ये डायगनल्स थे या जो स्ट्रिप्स थी उनको इस तरह से लगाया है एक दूसरे के साथ कि वो जो है एक रेक्टेंगल की क्या बना रहे हैं? वर्टेक्स, ठीक है, जहाँ से वो लाइंस उसकी सारी मिलेंगी वो बना रहे हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। पहला क्वेश्चन है कि वो जो दूसरा डायगनल है, एक तो हमारा 8 सेंटीमीटर का है, दूसरे कितने सेंटीमीटर का होगा? दिस कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस एज फॉलोज। ए बी सी डी एक ट्रायंगल हो गया, सॉरी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर ए बी और सी डी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। और ट्रायंगल एंगल बी ए डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, दोनों ट्रायंगल हैं। और ए डी क्या है? दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये वाली साइड। अब ये वाली साइड कॉमन कैसे आप देखेंगे? पहले हम इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये रेड वाली लाइन में ये लाइन आई
और जब हमने दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया तब ये ब्लू वाली लाइन भी इसमें जा रही है, तो यानी कि AD दोनों जगह पर आ रही है, तो AD दोनों में कॉमन हो गई। तो कॉन्ग्रुएंस का रूल यहाँ पर अप्लाई होता है कि ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल DAB बाय द SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होती है, तो कॉन्ग्रुएंस आपस। देयरफॉर अब इससे क्या होगा, जो AC है, ठीक है, यानी कि ये AC एंड BD ये भी इक्वल है सिंस दे आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है उनके ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दिस शोज द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। तो इससे पता चलता है कि जो डायगनल है वो भी सेम लेंथ के हैं। सो द अदर डायगनल मस्ट हैव बी 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगनल भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर का होगा। यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग और मेजरिंग सम रेक्टेंगल। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप रेक्टेंगल बनाकर उसमें अगर डायगनल ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों डायगनल जो है कहाँ पर आकर मिले। दिस कैन बी फाउंड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस, ये भी कॉन्ग्रुएंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन OA एंड OC एंड OB और OD, इनका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये वाला एंगल देखते हैं विद टू ट्रायंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल ABCD कंसीडर, ठीक है, शुड बी कंसीडर। तो दो हमने यहाँ पर ट्रायंगल्स लेंगे। फर्स्ट, इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंस हमें ये और ये जो है इक्वल दिखाना है। एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया OAB और दूसरा होगा OCD, दो ट्रायंगल हो गए। फर्स्ट हमें ये दोनों आपस में इक्वल दिखाने पड़ेंगे, ये दोनों भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे और ये भी, ठीक है, साइड्स तो कोई है ही नहीं। आर दे इक्वल, तो क्या ये इक्वल है। अब देखो ये पूरा बी एंगल अगर रेक्टेंगल है तो ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होने चाहिए, है ना। अगर 90 डिग्री के हैं तो एक एंगल इस जो डायगनल ड्रॉ किया उसने आधा इधर किया आधा इधर कर दिया, है ना। सो एंगल 3 और 1 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब एंगल 3 और एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ देखो ये एक आपका अलग से ट्रायंगल बना। अब हमें पता है कि ट्रायंगल कितने डिग्री के होते हैं, ट्रायंगल का जो सम होता है 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल 3 एंगल 2 एंड दिस जो कि 90 डिग्री एंगल C वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब 3 और 2 यहाँ से क्या आ गए कि ये दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है। और हमने यहाँ पर क्या देखा था, 3 + 1 भी क्या था, 90 डिग्री था। तो इससे क्या हो गया, यानी कि 3 को अगर हम आपस में कट कर दें, क्योंकि ये 3 भी यहाँ 2 में ऐड होकर 90 बना रहा है और ये 3 यहाँ भी 1 में ऐड होकर 90 बना रहा है। तो इससे हमें पता चला एंगल 2 और 1 क्या है, दोनों सेम है, 90 डिग्री माइनस 3। अब यहाँ से अगर हम एंगल 1 निकालते हैं तो वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 3। सेम यहाँ पर एंगल 2 निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 3। तो इससे क्या हो गया, एंगल 2 और एंगल 1 बिल्कुल सेम हो गए। एक रूल हो गया। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी कर सकते हैं। जो एंगल दूसरा हमें फाइंड आउट करना था, एक हमारा ये एंगल हो गया, सेम सेम हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हैंस OA और OC इक्वल हैं। अब OA और OC मतलब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, तो सारी साइड से इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो OA OC इक्वल हो जाएगा, OB OD इक्वल हो जाएगा, सिंस दे आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि अगर कभी भी कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उसके सारी साइड्स और सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया AC और BD का। सो दिस शो डैट द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। तो इससे क्या पता चला कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके डायगनल, पहली बात हमें पता चली इक्वल लेंथ के होते हैं, दूसरी हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। Therefore, to get a rectangle, the diagonals must be drawn so that they are equal and intersect at their midpoint. तो जब भी डायगनल बनाए हमें ध्यान रखना है कि वो इक्वल होंगे और मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। When the diagonal cross at their midpoint, we say that diagonal bisect each other. जब डायगनल एक दूसरे को मिड पॉइंट में कट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। Bisecting a quantity means dividing it into two equal parts. Verify this property by constructing some rectangles and measuring their diagonal and the point of intersection. तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। Can the following quantities be used to establish this triangle? AO और CO प्रूव्ड है, हमने ऊपर प्रूव कर दिया, दोनों एंगल भी सेम हो गए और ये भी सेम हो गए, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया।
नाउ अब थर्ड पॉइंट था व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल। अब डायगोनल के बीच में कौन से एंगल होते हैं। सो लेट अस चेक व्हाट क्वाड्रिलेटरल वी गेट इफ वी ड्रॉ द टू डायगोनल सच दैट देयर लेंथ आर इक्वल, कि उनकी लेंथ इक्वल होगी, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और एक एंगल भी बनाएंगे सी 60 डिग्री बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर टू द राइट। तो जैसे यहाँ दिखाया गया है 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब सेम है। कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। तो क्या आप सारे रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बहुत ईजी है। अब देखो ये पूरी एक लाइन आपकी बन गई, ठीक है। कौन सा एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल। अगर स्ट्रेट एंगल बना है तो डैट मीन्स ये अगर पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, ये 60 है, तो ये कितने का बच गया आपका 120 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब सेम चीज़ आपकी यहाँ अप्लाई हो जाएगी, है ना। अब सेम चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है, तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन गया, ये 120 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। आधा एंगल 120 दे दिया, आधा या जितना भी पार्ट है, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। फिर से वो कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हैं, जो इन्होंने यहाँ भी किया है। We can find the remaining angle between the diagonal using our understanding of vertical opposite angle और linear pairs। अब vertical opposite angle भी लगा सकते हैं या इस तरह से linear pair वाला भी कर सकते हैं। अब ये देखो, अब vertical opposite angle है तो सेम एंगल होंगे, सेम vertical opposite angle है तो सेम होंगे। इन ट्रैंगल AOB, अब ये वाला है OA, ये वाली साइड इसके इक्वल है, द एंगल अपोजिट देम आर इक्वल, और इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी सेम होंगे अगर इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। तो उनके जो अपोजिट में एंगल बनेंगे, जो एंगल इसके अपोजिट में ये एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल, तो ये भी सेम होंगे। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये बन गया आपका एक ट्रैंगल, ट्रैंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ओके। अब मुझे पता है ये दोनों एंगल मेरे सेम है, तो इसको मैंने लिख दिया 2a। ये 60 डिग्री था तो 180 माइनस 60 डिग्री, 2a किसके इक्वल आ गया यहाँ पर 120 डिग्री, ठीक है। तो a किसके इक्वल होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, a के 60 डिग्री है, तो दूसरा भी क्या होगा 60 डिग्री, सब क्या होगा 60 डिग्री। सो इन ट्रायंगल AOB वी हैव दिस, तो a क्या आ गया 60 डिग्री। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर एंगल। इसी तरह से बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ अब देखो ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री है तो ये कितना बचेगा 30, सेम, ठीक है। रेक्टेंगल कितना होता है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अगर एक पार्ट 60 डिग्री है उस एंगल का, तो दूसरा पार्ट कितना बचेगा 30 डिग्री। कैन यू नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज। तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ये। अब देखो सारे इक्वल है, ये क्या है 90 डिग्री के एंगल्स आपके बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल है, मिड पॉइंट पर मिल रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर गए हैं डायगोनल आपस में। सो नोटिस डैट इट्स ऑल एंगल एड अप टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये बता रहे कौन सा हो गया, रेक्टेंगल हो गया ना। अब सारे 90 डिग्री पर एड अप हो रहे हैं। व्हाट वी कैन सी अबाउट दिस साइड्स, इसकी साइड्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। वी कैन सी डैट ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गए दोनों, हैंस AB और CD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो दोनों में सेम रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड वाला। इस अब साइड एंगल साइड से अगर सेम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। अब साइड्स भी इक्वल हो गई, एंगल भी 90 डिग्री हो गए, जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, सिंस दे आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो देयरफॉर ABCD क्या बन गया रेक्टेंगल, क्योंकि ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक रेक्टेंगल के। विल ABCD रिमेन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स आर चेंज्ड। अगर डायगोनल के एंगल चेंज हो जाएं क्या तब भी वो एक रेक्टेंगल रहेगा। टेक वन ऑफ एंगल बिटवीन द डायगोनल इज x, जैसे कि एक एंगल लिया x, तो क्या इसके बाद भी सेम रहेगा। अब देखो ये x है, ये भी x होगा, ये क्या बनेगा 180 माइनस x, क्योंकि मैंने यही बोला था ना। ये देखो यहाँ पर ये x है तो बाकी बचा हुआ 180 माइनस x, क्योंकि लीनियर वाले हैं। सो वी कैन कंप्यूट दैट 4 एंगल्स बिटवीन द डायगोनल टू बी x, 180 माइनस x एंड 180 माइनस x, ये ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। कैन यू फाइंड द अदर एंगल्स। नाउ सिंस वी नो दैट ट्रायंगल AOB इज आइसोसेल्स, आइसोसेल्स है तो वी डिनोट द मेजर्स ऑफ बोथ द इस बेसिस एंगल बाय A, तो हम इसको जो है एंगल A से भी शो कर सकते हैं जैसे यहाँ दिखाया, ठीक है। अब ये एंगल A है तो बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस A, जो कि जिसको हमने नाम दे दिया B, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा।
ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2a 180 माइनस एक्स, ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। सिमिलरली द आइसोसेल्स, और इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, ए वाला इसका आपके इसके इक्वल हो गया कि ए जो है 90 माइनस सम एंगल है और एक्स बाय 2 को नाम दे दिया बी। द आइसोसेल्स ए ट्रायंगल ए ओ डी, इसमें एंगल लिया बी, तो बी प्लस बी 180 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि ये भी है साथ में, इज इक्वल टू ये पूरा एक एंगल काउंट हो रहा है, ओके 180 डिग्री। अब यहाँ पर उसको लेके गए तो बी के क्या आ गया एक्स बाई 2, तो एक्स माइनस एक्स बाई 2 को करेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी टोटल मिला के क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए किया गया है कि किस तरह से वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो वो एक रेक्टेंगल ही होगा। Thus, all four angles of quadrilateral ABCD are 90 degree. What can we say about ABCD and AD and BC? इनके लिए क्या बोल सकते हैं? सो अब ये देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, हेंस ये दो चारों साइड्स भी क्या हो जाएंगे, दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, सिंस दे आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेंस नो मैटर व्हाट द एंगल बिटवीन द डायगोनल, कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल की कोई भी हो डायगोनल के बीच में, इफ द डायगोनल आर इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है वो 90 डिग्री बनाएंगे। एंड द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, थस द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। नाउ वी नो हाउ द वुडन स्ट्रिप हैव टू बी पुट टुगेदर टू फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें पता है कि वुडन स्ट्रिप्स किस तरह से वर्टेक्स में काम कर रही हैं, दे या किस तरह से रखना है, दे शुड बी इक्वल, वो इक्वल होनी चाहिए एंड कनेक्टेड टू द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पर कनेक्ट होनी चाहिए जब भी उनको रखेंगे। जैसे एक यहाँ रखा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दूसरी ऐसे होगी और बिल्कुल मिड में जाएगी और दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। दिस मेथड इज एक्चुअली यूज्ड इन प्रैक्टिस टू मेक रेक्टेंगल। कारपेंटर्स इन यूरोप जो हैं इस मेथड को यूज़ करते थे रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट फार्मर इन मोजम्बिक कंट्री इन अफ्रीका यूज दिस मेथड टू वाइल कंस्ट्रक्टिंग हाउस, जब वो हाउस बनाते तब यूज़ करते थे टू गेट अ बेस ऑफ द हाउस, ताकि उनका जो बेस था हाउस का वो रेक्टेंगुलर शेप में आ सके। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज, अब प्रोसेस क्या थी कि प्रॉपर्टीज जो भी हैं सारी हमें मिले, एज वी have been seeing from lower grades, property of geometric objects such as parallel lines, angles, triangles can be deduced through geometrical reasons. तो geometric reasons से हम इनकी सारी property find out कर पा रहे हैं। We will continue to deduce properties of special type of quadrilaterals in this chapter. तो इसमें जो है हम और भी जो अलग अलग तरह के quadrilaterals हैं उनकी properties देखेंगे। Once you have deduced a property of a quadrilateral, it is good to verify it with a real world quadrilateral. Right, either the quadrilateral constructed on the paper or simply a surface having the shape of the quadrilateral. तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब जब भी आपने कोई भी एक चीज़ देखी, ठीक है, हमने उसको वेरीफाई किया अर्थमेटिक से या जिस भी तरह से जियोमेट्रिक रीजनिंग से, उसके बाद उस चीज़ को आपको वेरीफाई करना है। आप रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं या फिर आपने कोई ड्रॉ किया है कहीं पर उस पर। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द प्रॉपर्टी यूजिंग डिडक्शन, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यू कुड एक्सपेरिमेंट, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल एंड ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करके थ्रू मेजरमेंट। नोट दैट दिस ऑब्जर्वेशन गिव यूजफुल इंसाइट अबाउट द प्रॉपर्टी, तो इन ऑब्जर्वेशन से आपको यूजफुल इंसाइट भी मिलेगी। बट विद देम वी कैन ओनली फॉर्म अ कॉन्जक्कर दैट इज अ स्टेटमेंट, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है अबाउट विच वी आर हाईली कॉन्फिडेंट, जिसमें जो है हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नॉट येट श्योर इट इज़ ऑलवेज होल्ड ट्रू, लेकिन श्योर नहीं होते कि ये हमेशा ट्रू होती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिंग अ फ्यू रेक्टेंगल्स एंड ऑब्जर्विंग थ्रू मेजरमेंट दैट देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दिस विल ऑलवेज बी द केस। अब हमने कुछ रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है, और उसके बाद हमने डायगोनल उनके देखे और देखा कि मेजरमेंट से वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू होगा, मे बी ना हो। कैन वी शो दैट द 1000 रेक्टेंगल वी कंस्ट्रक्ट विल ऑल्सो हैव दिस प्रॉपर्टी, क्या हम पूरी तरह से श्योर हैं कि जो हम 1000वां रेक्टेंगल बनाएंगे वो भी ऐसा ही होगा। द ओनली वे वी कैन बी श्योर फॉर दिस प्रॉपर्टी इज बाय जस्टिफाइंग और प्रूविंग द स्टेटमेंट, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपनी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना होता है और प्रूव करना होता है, जैसे कि डिडक्शन होगा 2 में जो हमने देखा था। नाउ द कारपेंटर प्रॉब्लम शो दैट रेक्टेंगल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फॉलोज, रेक्टेंगल को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है।
ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट दिस डेफिनेशन इज़ फ्रॉम द अर्लियर वन। अब पहले वाले से ये डेफिनेशन अलग कैसे हैं? हमने क्या बोला, 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है, और अपोजिट साइड से इक्वल होगी। लेकिन इसमें क्या बोला कि डायगोनल सेम होने चाहिए और बाइसेक्ट करने चाहिए। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। लेकिन अगर आप देखेंगे दोनों में सेम क्लास के आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। फर्दर इट टर्न आउट दैट द फर्स्ट डेफिनेशन वॉज कैन बी सिंप्लीफाइड। इससे ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डेफिनेशन को हम ऐसे कर सकते थे, बहुत सिंप्लीफाई हो जाता। In earlier definition, we stated that a rectangle has opposite sides of equal length and all angles equal to 90 degree. Would we be wrong if just define a rectangle as a quadrilateral in which all the angle are 90 degree? तो क्या अगर हम सिर्फ ये बोल देते कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे तो क्या हमारी डेफिनेशन गलत हो जाती? हो सकती थी मे बी, क्योंकि अगर सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो वो तो एक स्क्वायर में भी होते हैं और उसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या डेफिनेशन गलत है? देखो, स्क्वायर क्या है, एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं। सेम ही तो उसमें भी तो सारी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो क्या दिक्कत हो गई? इसमें अपोजिट साइड भी इक्वल है और जो दूसरी हैं वो भी इक्वल है। इफ़ यू थिंक दैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट देन कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री बट द अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो एक एंगल बनाओ जिसमें जो है सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका 90 डिग्री का एंगल ही नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये बना दिया, ठीक है, दूसरी साइड मैंने ये बनाई। अब जब मैं इन साइड को आपस में मिलाऊंगी तो ये एंगल मेरे 90 डिग्री बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर बन रहे हैं एंगल, सो डैट मीन्स वो रेक्टेंगल ही बनेगा। आप उसको स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर? नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारी साइड्स जो है बड़ी या छोटी हो जाएंगी उसकी वजह से, और एंगल हमारा सेम नहीं बन पाएगा। सो व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटर विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90? तो उस शेप को क्या बोलते हैं जिसके सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री हों। ये अब जो हमने एक जो है क्वाड्रिलेटर लिया ABCD जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं। व्हाट कैन वी सी अबाउट द अपोजिट साइड? तो इसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे? जॉइन BD, ट्रायंगल ABD में जो BAD है, BAD, इसमें आपने क्या किया है, BD को ज्वाइन किया, ये दोनों साइड्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ADCB सेम कॉन्ग्रुएंट, तो ये एक जैसे दिख रहे हैं। क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सेम है या नहीं? सो टू क्वांटिटीज इक्वालिटीज कैन बी डिफरेंट सीन इन द ट्रायंगल बट कैन वी सी अबाउट एंगल 1 and 2? अब देखो, ये साइड तो हो गई कॉमन, तो ये तो बहुत ईजी हो गया है ना, एक साइड तो हमारी कॉमन हो गई। रिकॉल दैट वी टैकल्ड अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम। हमने जो टाइप 2 वाला किया था उसमें सेम प्रॉब्लम देखी थी, तो यहाँ पर हम सेम रीजनिंग लगाएंगे। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है ना। अब ये 90 है तो इस एंगल को नाम दिया 3, इसको दिया 1, 3 and 1 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सेम ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। सॉरी ये आपका क्या हो गया, 180 डिग्री। ओके, अब ये 180 डिग्री है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल है। 3 + 2 क्या आ गया, 90 डिग्री। अब यहाँ से मेरे पास एंगल 1 आया 90 डिग्री माइनस एंगल 3, और यहाँ से मेरे पास एंगल 2 आया 90 डिग्री माइनस एंगल 3। अब ये भी माइनस एंगल 3, ये भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। थस द बाय AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। देयरफॉर AD and CB और DC और BE, सिंस दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इक्वल है। सो इट इज़ रॉन्ग अबाउट दिस, क्या ऐसे लिखना गलत है एंड क्यों? सो थस वी हैव एस्टेब्लिश्ड दैट इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल, अगर हमने बोला कि वो राइट एंगल है, देन द अपोजिट साइड्स हैव इक्वल लेंथ, तो अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होगी। देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रेक्टेंगल है। थस अ रेक्टेंगल कैन सिंप्लीफाई बी डिफाइंड एज फॉलोज, तो एक रेक्टेंगल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, इतने से भी हो सकता है। उसके बाद आप चाहें तो 2 प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री एंड द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेलल, तो क्या पैरेलल होती हैं? दे डेफिनेटली सीम टू, डेफिनेट दिखती तो है। द फैक्ट कैन बी जस्टिफाइड जस्ट बाय यूजिंग अ ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, तो एक ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं।
नोटिस डेट ए बी एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल टू ए डी। जो ए बी है वो इसके लिए ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रही है उसको, ठीक है। एंड बी सी को भी कट कर रही है, दोनों को ही। एंड एंगल ए एंड एंगल बी दोनों 90 डिग्री या 180 डिग्री बना रहे हैं। व्हेन द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड, जब सेम साइड में जो एंगल्स हैं उनका सम अगर 180 डिग्री है, ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम साइड तो हो रही है। वी कैन यूज दिस फैक्ट टू कंक्लूड दैट द लाइंस, तो हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि ए डी और बी सी आर, यानी कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। विच वी रिप्रेजेंट ए डी इज पैरेलल to BC. Can you simplify? Similarly shows the angle that AB is parallel to ADC. तो क्या ये भी दिखा सकते हैं? सो सेम ऐसे ही दिखाएंगे इसको। हमें क्या दिखाना है कि AB जो है पैरेलल है इसके, तो हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं, ये साइड, ठीक है। अब AB जो है इसको भी कट कर रही है और इसको भी कट कर रही है, कहाँ, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों एंगल कितने हैं, 180 डिग्री। अगर दोनों को 180 डिग्री पर ट्रांसवर्सल जो है कट करती है, मतलब दोनों के एंगल बनाने पर, तो वो क्या होते हैं, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, तो हो गया। सो द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी 4 प्रॉपर्टीज आ गई। पहली, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल भी होंगी, और डायगोनल जो है रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन द क्वाड्रिलेटरल बिलो देयर आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल, क्या कोई ऐसा है जो नॉन रेक्टेंगल है? कोई भी नहीं है, सब रेक्टेंगल है, सब में सारी साइड सेम है, 90 डिग्री। अब आप बोलेंगे ये तो नहीं है, क्या गलत है उसमें? कुछ भी नहीं, अपोजिट साइड से इक्वल बोला है ना, ये तो नहीं बोला कि सारी साइड से इक्वल नहीं हो सकती, अपोजिट साइड तो इसमें इक्वल है। सो ये स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है। ऑल दीज क्वाड्रिलेटरल आर रेक्टेंगल इंक्लूडिंग 4। क्वाड्रिलेटरल 4 इज अ रेक्टेंगल because all its angles are 90 degree. However, it is a special kind of rectangle with all sides of equal length. We know that this quadrilateral is called a square. तो इसे square बोलते हैं। स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें विद ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी। थस हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं आई एम एन इंडियन एंड आई एम ए मलयाली। वेट, विच वन देम आर यू? अब तुम क्या हो, इंडियन और मलयाली। हाउ कैन यू बी बोथ, तुम दोनों कैसे हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम एक वेन डायग्राम देखते हैं। दिस रिलेशन कैन बी pictorially represented using a Venn diagram. We have seen these diagram before. In a Venn diagram, a set of object is represent as points inside a closed curve. ठीक है, पॉइंट होते हैं इनसाइड, जैसे ये बना दिया हमने स्क्वायर का। टिपिकली दे आर क्लोज कर्व एंड ओवल और सर्कल में होती है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर रिप्रेजेंट एज, तो इसको हम एज ए ऑल स्क्वायर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच पॉइंट इन रीजन रिप्रेजेंट अ स्क्वायर, तो जितने भी पॉइंट है इसके अंदर सारे स्क्वायर को शो कर रहे हैं। देयर फॉर कवरिंग ऑल द पॉसिबल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर्स बन सकते हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। तो हर एक स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल उससे बड़ा होगा, स्क्वायर उसके अंदर है कि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल वाला रेड पार्ट इसके अंदर नहीं आ रहा ना, तो हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। सिंस एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेड ऑफ दीज टू सेट्स वुड बी फॉलोज, इस तरह से होगा। नाउ लेट अस कंसिडर द कारपेंटर प्रॉब्लम अगेन। अब पहले से आ जाते हैं उसी चीज़ पे जिसमें हम थे। इफ द वुडन स्ट्रिप हैव टू बी प्लेस सच दैट द थ्रेड पासिंग थ्रू देयर एंड पॉइंट फॉर्म अ स्क्वायर, अगर स्क्वायर बनाए तो कैसे होगा? सो एज द प्रीवियस केस लेट अस ट्राई कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल वन ऑफ whose diagonal of length 8 centimeter. While solving the carpenter problem for the case of a rectangle, we have seen that get a quadrilateral with all the angle of 90 degree, diagonal क्या होने चाहिए, इक्वल लेंथ के होने चाहिए और एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? what more need to be done to get equal side length as well? Can this be achieved by property choosing the angle between the diagonals? तो बीच के एंगल को हम करके भी कुछ कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब इसके लिए आता है आपका 5th पॉइंट, what should be the angle to formed by the diagonals. So the angle between the diagonal can be found using the notation of congruence. Suppose we join the
ईच इक्वल डायगोनल सच एज दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट इन अ स्क्वायर। हमने इस तरह से उनको जोड़ा कि एक वो स्क्वायर वो बना रहे हैं। सो हमने लिया ABCD। टू फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल व्हाट आर द टू ट्रायंगल्स वी शुड बी कंसिडर। तो कौन से दो लिए, एक तो ये वाला BOA और BOC, दो ट्रायंगल्स लिए, ये दोनों में साइड हो गई इक्वल, ये साइड्स भी इक्वल हो गई और ये कॉमन साइड हो गई। तो SSS साइड 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 कंडीशन से कॉन्ग्रुएंस हो गए। कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल BOA। तो क्या इससे हम ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंस दीज एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो हमने बोला था कि अगर जो भी आपकी साइड्स हैं, ठीक है, हमने ये बोला था कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपस में सेम रहेंगे। अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल देखो एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पर है तो मीन्स 180 डिग्री है। दूसरी चीज़ हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, 180 डिग्री के, मतलब दोनों एंगल सेम होंगे। सो दीज एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। सो ये दोनों एंगल क्या हो गए, 180 डिग्री। थस दीज एंगल हैव टू बी 90 डिग्री ईच। दिस शोज डेट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। वो भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन राइट एंगल पर। दिस मीन्स डेट द डायगोनल हैव टू बी ड्रोन सच डेट द दे आर इक्वल लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कि अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम लेंथ के आपको लेने हैं और डायगोनल इस तरह से करने कि वो इक्वल लेंथ में एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। और बाइसेक्ट कौन से एंगल पे करेंगे, राइट एंगल पे। सिंस द एंड पॉइंट ऑफ द डायगोनल यूनिकली डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वी विल गेट अ स्क्वायर व्हेन द डायगोनल आर जॉइंड दिस वे। अगर इस तरह से हम उनको मिलाएंगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल विद द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर बनाना है डायगोनल लेकर 8 सेंटीमीटर का। प्रॉपर्टीज क्या है, सिंस अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल इसमें भी ट्रू होनी चाहिए। पहली क्या है, सारी साइड्स जो हैं इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल भी होंगी और एंगल 90 डिग्री का होगा। और इसके जो डायगोनल है स्क्वायर आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देयर इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर द ऑफ अ स्क्वायर। वो क्या है, वट आर द मेजर, तो ये है कि 90 डिग्री पर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। वट आर द मेजर ऑफ दीज एंगल, इन ये जो एंगल है 1 2 3 4, इनका मेजरमेंट क्या होगा। सो एंगल 1 + 3, अब हमने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, एंगल 1 + 3 एंड दिस 90 डिग्री, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बना तो 180 डिग्री। तो 1 और 3 कितने आ गए, 45 डिग्री बन गया। सेम 2 और 4 का भी क्या होगा, एंगल 2 + एंगल 4 + 90 डिग्री। हम ये वाला लेंगे अब, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल लिया है ना। सो 2 + 4 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 2 और 4 कितने हो गए, 45। यानी कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो भी इनको इक्वल पर ही जो है बाइसेक्ट करेंगे। सो प्रॉपर्टी 5 क्या होगी, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ्स। जो इसके एंगल्स हैं, जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो एंगल्स को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द स्क्वायर। की जो डायगोनल है स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल ऑफ द स्क्वायर। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस। नाउ फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो इनके सारे एंगल्स फाइंड आउट करने, तो बिल्कुल सिंपल सा। ये देखो ये 30 डिग्री है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है, ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, सेम यहाँ से ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यहाँ पर ये भी 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट है तो ये 30 डिग्री हो गया। ओके, देन उसके बाद में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, 30 डिग्री। सेम यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, अगर ये ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सारे एंगल्स मिल गए हमें। अब हमें ये वाले एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होंगे, ये बन गया एक पूरा ट्रायंगल, ये ओ हो गया, DOC। ओके, DOC में एक एंगल 30, दूसरा 30, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 30 + 30 60 180 में से अगर 60 माइनस किया तो 120। ये 120 है तो ये भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी 120 डिग्री हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरा क्या होता है,
लीनियर एंगल हो गया, लीनियर पेयर वाला, ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री। अब 180 में से इतना पार्ट जो है इसका क्या है 120, तो ये कितना बचा 60, ये 60 बचा तो ये भी क्या होगा 60। तो इसी तरह से आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे इसमें ये 110 है तो ये भी क्या होगा 110, ये 110 हो गया तो ये वाला एंगल क्या होगा यहाँ पर 180 बन गया ना पूरा, तो 180 में से इसको माइनस किया तो ये 70 डिग्री, सेम ये भी क्या हो गया 70 डिग्री। ओके, अब यहाँ देखो ये वाली साइड से अगर आप देखेंगे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब ए प्लस ए, ठीक है, एंगल ले ली हमने दो, इनका नाम रखा ए, और ये है 70 डिग्री, ये इक्वल है 180 डिग्री के। हमने ये पूरा ट्रायंगल लिया तो ये पूरा ट्रायंगल किसके 180 डिग्री के इक्वल, तो ए प्लस ए 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा आपका 110 को डिवाइड करेंगे 2 से तो डेट विल बी 55। तो यहाँ पर दोनों एंगल क्या आ गए 55 डिग्री आ गए, ठीक है। अब ये 55 हो गए तो इनके वर्टिकली अपोजिट भी 55 होगा, ये भी 55 होगा। ओके, और ये पूरा एंगल मुझे पता है 90 डिग्री है, तो 55 में से 90 में से अगर हम 55 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 45, बाकी एंगल क्या बन जाएंगे 45। इस तरह से करना है। अब देख लेते हैं एंगल 1 + 9 90 डिग्री, 1 जो है 9 वाला एंगल 30 डिग्री है तो 90 हो गया, तो एंगल 1 हो गया 60। अब एंगल 1 और 5 इक्वल है 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम 9 और 4 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अपोजिट एंगल जो है उनकी वो भी इक्वल होंगे, तो 9 और 7 भी 30 डिग्री हो गया और 7 और 3 भी 30 डिग्री हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ 2 और 1 60 डिग्री है एंड 2 and 6 भी 60 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमने अभी किया। 9 7 और AOB 180 डिग्री, ये दोनों 30 हैं, AOB 180 डिग्री, तो 60 और AOB, तो यहाँ से ये क्या आ गया 120 डिग्री। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये 120 हो गया और साइड वाले एंगल 60 हो गए। तो इस तरह से आपके सारे एंगल्स यहाँ आ जाएंगे। सेम इसमें करना है, आपको सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ था, पहले वर्टिकली अपोजिट निकाल कर ये एंगल निकलेगा, देन ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। 110 हो गया, लीनियर पेयर बन रहे थे तो बाकी 70 डिग्री के बन गए। एंगल 1 और 2 हमने ले लिया ए और 1 2 एंड POS 180 डिग्री 110 AA, तो यहाँ से आपका 70 35 एंगल हो गया यहाँ पर आपका। तो एंगल 1 and 5 35 और 2 और 6 भी क्या हो गया 35। सिंस ABCD जो है 90 डिग्री का है तो और रेक्टेंगल है तो P एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 9 प्लस एंगल 1 and 8 तो 35, 90 यहाँ से निकालेंगे तो 55 हो जाएगा। तो एंगल 8 और 4 क्या हो गया 55 डिग्री, तो 7 और 8 भी 55 हो गया यहाँ से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आपके ये सारे एंगल आएंगे इस तरह से। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, देन जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल पर ये। तो हमें 4 क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करने हैं अलग अलग एंगल वाले। उनको ड्रॉ करने के लिए एक 8 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, ठीक है। वो डायगोनली होगी, तो डायगोनली आप सीधा भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है वो, ठीक है, जैसे कि इस तरह से भी हो सकता है। तो ऐसे हम एक लाइन लगा लेते हैं 8 सेंटीमीटर यहाँ पर। सो हमेशा जब भी आपकी लाइन शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी और 0 से जाएगी 8 तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर है वहाँ पर आप एक पॉइंट या M या इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये 4 हो गया आपका, थोड़ा सा ऊपर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है तो ये हो गया आपका पॉइंट 4 सेंटीमीटर, इसको हमने लिख दिया M पॉइंट, ठीक है। ये है आपका A और B। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एंगल बनाना है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आपका एंगल बनना चाहिए और ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली उसके ऊपर होनी चाहिए जो आपका 180 डिग्री वाला है, जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है। तो ये लाइन आपकी पूरी उसके ऊपर होनी चाहिए और हमें एंगल कितना बनाना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना आपका ये, ठीक है। नीचे से यहाँ से जाएंगे, सो 10 20 30, तो 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन आप लगा लेंगे जो
इसको कट करते हुए जाएगी। हो गया। अब ये आपके हो गए 2 पॉइंट सी और डी। ये है सी और ये है डी। एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री का। हमने बनाया ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 4 सेंटीमीटर ये तो हमें पता है, इसको भी आपको 4 सेंटीमीटर ही लेना है। यहाँ पर जो आप लेंगे वो भी 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो यहाँ इस पॉइंट से ये यहाँ पर आप इस तरह से लेंगे, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर लेंगे और बिल्कुल मिड में से आपको लेना है क्योंकि टोटल आपका 8 होगा। तो ये हो गया आपका 4, ठीक है। यहाँ से ये आपका 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये। अब आपको क्या करना है, इन सारी लाइंस को आपस में मिला देना है। एक ये यहाँ से इसके साथ मिलेगी, देन ये वाली इसके साथ, ये सॉरी यहाँ से इसके साथ, और उसके बाद ये वाली इसके साथ। तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। इसी तरह से जो सेकंड रेक्टेंगल था उसमें ये एंगल 30 की बजाय हमें कितना लेना है, 40 डिग्री। तो सबसे पहले सब में यही करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ए ओ और बी ओ 4 सेंटीमीटर दोनों, मतलब टोटल 8 सेंटीमीटर की होगी और हाफ हाफ हो जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्टर यूज़ करना, 30 डिग्री का एंगल आपको वहाँ पर बनाना है। उसके बाद ऑन दिस लाइन जहाँ 30 डिग्री का एंगल बना है, टेक अ पॉइंट सी एंड डी, ठीक है। जो 30 डिग्री का एंगल हम ऐसे बनाएंगे, जो बनाया है ऊपर, वहाँ पे हमने सी और डी पॉइंट लिया। ओ सी और ओ डी 4 सेंटीमीटर। नाउ ए डी एंड डी सी बी सी इन सी ए इन सबको ज्वाइन कर देना और हमें जो ट्रायंगल ये चाहिए वो हमें मिल गया है। नाउ सिंस डायगोनल ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड आर बाइसेक्टिंग, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो सेम वैसे ही हम लाइन बनाएंगे। अब एक सीधा बना लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर वही 8 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है हमें, 0 से शुरू होकर 8 तक। नीचे 4 में से हमें क्या कर देना है, एक पॉइंट यहाँ लगा देना है। ये हो गया 4। इसको हमने एम लिया, ए बी। अब यहाँ पर हमें एंगल कितना बनाना है, 40 डिग्री। तो अब हम एंगल कितना लेंगे यहाँ पर, 40 डिग्री। किस पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट है वहीं से, जहाँ पे आपने इसको कट किया है, हाफ हाफ किया है, इक्वल किया, बाइसेक्ट जिसे बोलते हैं। तो अब इसके बिल्कुल ऊपर आपकी ये होनी चाहिए। अब यहाँ से आपका 40 डिग्री एंगल बनेगा ये। अब जो हम लाइन लगाएंगे, यहाँ से आपकी लाइन यहाँ से इसको मिड पॉइंट से जाते हुए सीधा जाएगी। ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना स्केल। स्केल से आपको मेज़र करना है 4 सेंटीमीटर बोथ द साइड्स। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी आपको करना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये। अब सेम वही आपको मैच कर लेना इन सबको। ये वाली लाइन आपकी यहाँ से जाएगी, ये आपकी यहाँ से जाएगी, देन ये वाला पॉइंट आपका यहाँ तक रहेगा, एंड देन ये पॉइंट। ओके, ये हो गया सी, सॉरी ये हो गया सी एंड दिस इज डी। तो इस तरह से आपको इनको करना है। सेम दोबारा सेकंड है, एक लाइन लिया, 8 सेंटीमीटर हाफ हाफ किया, उसको बाइसेक्ट किया, देन 40 डिग्री का एंगल अब हमें बनाना है। एंगल बनाने के बाद ओ सी और ओ डी 4 सेंटीमीटर दो ट्रायंगल्स लेने हैं, सॉरी लाइंस लेनी है, पॉइंट्स लेने हैं, और हमें जो अपना ट्रायंगल रेक्टेंगल चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला है, थर्ड में आपको क्या करना था, इसको करना है थर्ड वाले में 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो वही करेंगे जैसे अभी हमने किया है। तो 8 सेंटीमीटर ना, 0 से 8 तक, ओके। बीच में हमें लगानी है एक पॉइंट एट 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें लेना है अपना स्क्वायर, सॉरी प्रोटेक्टर, और बिल्कुल उसी पॉइंट पर आपको क्या करना है, उसे रखना है। बिल्कुल सही होना चाहिए।
ओके देखो बिल्कुल सही है। अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 डिग्री है मेरा यहाँ पर, ये मैंने एंगल बना दिया है 90 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, ये 90 डिग्री से एक लाइन लगा देनी है। हो गया। अब लाइन लगाने के बाद मुझे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मार्क करना है। यहाँ से अगर मैं 4 सेंटीमीटर मार्क करती हूँ तो मेरा आएगा यहाँ थोड़ा सा ऊपर, कोई नहीं हम थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे। देन नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर यहाँ से मार्क करना है। तो जब भी आप करें तो देख लेना कि आपका स्केल बिल्कुल सीधा हो। देन हमें लाइन मार्क कर देनी है। अब ये वाली लाइन इससे यहाँ जाके मिलेगी, ये यहाँ जाके मैच होगी आपकी। सेम ये यहाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने 4 सेंटीमीटर के लिए थे, और ये हो जाएंगे आपके यहाँ, और ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। क्लियर। थर्ड वाले में एक लाइन लेनी है, ए बी 8 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट ओ ऑन ए बी सच दैट ए और बी ओ 4 सेंटीमीटर है। अब हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। देन एंगल बनाने के बाद ओ सी और ओ डी आपके 4 सेंटीमीटर लेने हैं उस लाइन पर जहाँ एंगल बना है। देन सबको ज्वाइन कर देना, और ए सी बी डी अब क्या बनेगा, रिक्वायर्ड स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री का हो गया तो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो डायगनल ए बी एंड सी डी इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एम पर, और ऑल्सो द डायगनल जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। उसके बाद में लास्ट वाला जो है उसमें हमें क्या करना है, सेम होगा। ठीक है, जस्ट हमारा एंगल अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर सेम है। अब हमारा एंगल यहाँ होगा 140 डिग्री, तो 90 यहाँ तक था तो 140 हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब सेम हमें एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देनी है, जैसे बीच में से ही जाएगी मिड पॉइंट से। अब हमें लेना है अपना स्केल, और स्केल से हमें क्या करना है, जैसे हमने मिड पॉइंट से मैच किया था वैसे ही 4 सेंटीमीटर हमें यहाँ मैच करना है, मतलब लाइन लगानी है 4 सेंटीमीटर की। सो ये हो गया। नाउ 4 सेंटीमीटर इसका होगा यहाँ पर, ओके सॉरी, ठीक है। और दूसरा आप 8 पे, मतलब जहाँ 8 है वहीं होगा 4, तो दूसरा ये हो गया। अब क्या करना है, इन सब को आपस में कर देना है मैच। ये यहाँ इससे मैच होगा, ये यहाँ इससे मैच होगा, ओके। देन इधर, और लास्ट वाला इधर। और अब ये जो बीच में एंगल बना है ये है 140 डिग्री। सो इस तरह से आपको ये सारे के सारे बनाने हैं। देन लास्ट है 8 सेंटीमीटर। अब की बार हमें एंगल जो है बनाना है 140 डिग्री। इस दिस जो 140 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, वहाँ पर आपको सी एन डी लेना है, ओ सी एन ओ डी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबको मिला देना है तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। नाउ कंसीडर अ सर्कल। एक सर्कल लिया जिसमें सेंटर ओ है, लाइन सेगमेंट पी एल एंड ए एम है, दोनों परपेंडिकुलर डायमीटर है सर्कल के। व्हाट इज़ द फिगर, ए पी एम एल कौन सी फिगर है, रीज़न बताना है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो अब यहाँ देखो ये पी एल है, एक सर्कल के अंदर है। अब सर्कल के अंदर है तो ये जो साइड सेंटर से होकर अगर उसकी बाउंड्री तक जा रही है तो ये क्या होती है, रेडियस हो जाती है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। तो सेम आर आर 2R हो गया। सेम यहाँ पर ये दोनों भी रेडियस है तो ये आर आर हो गए क्या हो जाएंगी, 2R हो जाएंगे। एक तरह से अपोजिट साइड्स हो गई ना ये इनकी। नाउ मतलब ये दोनों क्या हो गए, इसके डायगनल्स हो गए। इन द क्वाड्रिलेटर ए पी एल एम एम एल, डायगनल पी एल और ए एम इक्वल है और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ये सारी साइड से इक्वल है। डायमीटर पी एल और ए एम वो डायमीटर बन गए, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ए पर, तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया। नाउ वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर, हमारे पास कोई पेपर नहीं है, 2 स्टिक्स है, तो एक थ्रेड है, तो कैसे बनाएंगे। ए बी एंड सी डी 2 स्टिक है इक्वल लेंथ की, जैसे कि 6 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट मार्क किया स्टिक पर रूलर से, एक स्क्रू वहाँ पर फिक्स कर देते हैं और एक थ्रेड लेते हैं जिसमें ए डी और बी डी का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, थ्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ तक यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया। कीप ऑन मूविंग द स्टिक। अब जो स्टिक है उसको क्या करते रहना है, मूव करते रहना है अबाउट द स्क्रू के चारों तरफ। ठीक है, जैसे ये वाला इस तरह से चलते रहेंगे। सो डैट द डिस्टेंस ए डी एंड बी डी आर इक्वल, कि वो जो है इक्वल आ जाए। नाउ इन द पोजिशन फिक्स द स्टिक। अब उसको फिक्स कर देना है बाय टाइटनिंग द स्क्रू। द न्यू पोजिशन ऑफ द स्टिक आर शोन इन द फिगर
टाई बिटवीन द थ्रेड। अब जो न्यू पोजीशन आपको दिखाई देंगी वहाँ पर आपको क्या कर देना है, टाई कर देना है थ्रेड को अच्छे से। कंसीडर ट्रैंगल ए एम डी। अब ए एम डी ट्रैंगल और बी एम डी जो ट्रैंगल है उनको कंसीडर करना है। ए एम बी एम इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, और एम डी क्या है, दोनों में कॉमन होगी। तो ऐसे कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये ट्रैंगल दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, 180 डिग्री है। और ए एम डी और ए एम डी यानी कि ये वाला ए एम डी और बी एम डी आई थिंक आएगा, तो दोनों जो है 180 डिग्री इक्वल, मतलब दोनों इक्वल ही हैं ये। तो 2 एम डी कर लिया इसको, तो इक्वल 90 डिग्री आ गई। यहाँ पर एंगल बिटवीन द स्टिक कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। वी सो डैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल इज डैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। तो कि इसको एज अ डेफिनेशन देख सकते हैं कि पैरेलल होती है साइड। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ए बी डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के, और ये दोनों इक्वल भी हैं। इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, और ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होने चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ये, तो ये प्रूव नहीं कर सकती कि ए बी सी डी इज़ 90 डिग्री है। सो ए बी सी डी इज़ अ नॉट अ ट्रायंगल। सिर्फ वो प्रूव कर रहे हैं कि वो पैरेलल है। तो ये जो डेफिनेशन है वो हम नहीं कर सकते एज अ क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड। तो ये एक रेक्टेंगल को डिफाइन नहीं करती हैं। तो आज हम करेंगे इतना ही, उसके बाद एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कल। अभी तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। लेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।